हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। और जो हम लोगों ने कल की क्लास की हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब के भी हमने सारे बेसिक फॉर्मूले देख लिए थे। क्या है क्यूब? क्यूब हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था। और आज हम लोग और कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्यूबॉइड के कुछ क्या किए हुए थे, क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक। और जो आज की क्लास है, आज को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले का हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, यानी कल कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या नहीं क्या अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, फिर उसके बाद देन जो हमारे कल क्वेश्चन चल रहे थे उसके आगे, यानी क्यूब के जो फॉर्मूले थे वो हमने पढ़ लिए थे। एंड जो क्यूबॉइड होता है उसके भी हम लोगों ने क्या है, बेसिक फार्मूले पढ़ लिए हैं। यानी क्यूबॉइड में क्या होता है, जो टोटल, अगर टोटल निकालना चाहें इसमें टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल इसका कैसे होता है, एन क्यूब होता है। अगर इसकी टोटल की बात करें तो इसमें एन वन मल्टीप्लाई एन टू मल्टीप्लाई एंड एन थ्री, ये सब हम ही लोगों ने पढ़। और इसमें क्या है, थ्री प्रिंटेड फिगर, इसमें भी 8 रहता है, उसमें भी कितना रहता है, 8। और टू प्रिंटेड सरफेस की क्या लगाते हैं, 12n-2, इसके लिए क्या लगाते हैं, 4n-1, सॉरी n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2। ये इसके टू सरफेस प्रिंटेड के लिए, थ्री सरफेस प्रिंटेड के लिए है, और ये टोटल के लिए। और इसमें क्या आ जाता है, वन सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या लगाते हैं, 6n-2 का होल स्क्वायर। और जब इसके लिए वन का आ जाता है तो क्या होता है, 2n1-2 और n2-2 प्लस 2n2-2 और n3-2 प्लस 2n3-2 एंड n1-2, ये सर। और जब इसके लिए जीरो सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या लगाते हैं, n2-2 का होल क्यूब। और जब जीरो के लिए इसके लिए क्या हो जाता है, n1-2 मल्टीप्लाई, यानी n2-2 मल्टीप्लाई n3-2। अगर हम इसकी टोटल कट्स की बात करें, किसकी बात करें, टोटल कट से। टोटल कस्ट इसमें कैसे लगाते, 3n-1। अगर हम इसमें टोटल कट्स की बात करें तो क्या, n1-2, n1-1 n1-1 प्लस n2-1 प्लस n3-1। तो जो हमारी अभी तक लास्ट क्लास हुई थी उसमें सिर्फ हम लोगों ने इतना ही पढ़ा हुआ है। ठीक। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, अगर ठीक चैनल पे आ ही गए हो तो पहले पूरा वीडियो को पूरा देखें, फिर देन उसके बाद वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर अच्छा लगता है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने इस छोटे से परिवार को जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी बड़ा करें। ठीक है ना? तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहाँ पे क्वेश्चन अपने छोड़े हुए थे वो देख लेते हैं। हाँ, यानी हमारे कल की जो क्लास में थे कितने क्वेश्चन हो गए थे, 19 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक। आज की क्लास में हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, यानी 20। तो क्या कह रहा है, 3, 12 एंड 15 सेंटीमीटर कलर्ड कीवर्ड इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर, देन आंसर दी फॉलोइंग। यानी क्या है, एक 12 बाई 15 के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए, तब निम्नलिखित में से, यानी जब ये छोटा सा है तो यानी क्या है, 3/12 कितना है, 15 है। अगर हम इसे तीन तीन के किस में काटते हैं, फिगर में काट, तो n1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, n2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, एंड n3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। यही आया। अगर हम इसको फिगर वाइज देखते हैं, जैसे जैसे कैसे फिगर से देखते हैं। ओके। तो इसका ये फिगर इस तरह से रहने वाला है। इसमें ये फिगर में क्या रहेगा, तो ये क्या है, ये जो n1 की वैल्यू ये 1 हो गई। ठीक। और ये n3 की वैल्यू 15 कर लेते हैं, और ये कितना कर लेते हैं, ये 12 कर लेते हैं, यानी ये 3 है। 3 को कितने फिगर में काटा जाता है, 3/3 के फिगर में काटना है, तो ये 3 और ये इससे भी 3। तो जब ये कटेगा तो ये तो बनी बात, ये अगर ये से हम काटेंगे तो इसके कितने हो जाएंगे, 5। 5 के लिए कितने हमें पोर्शन करने पड़ेंगे, 4 पोर्शन करने पड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसके हिस्से के 1 2 3 4 5।
ओके, जब हम इससे इसके यहाँ से करेंगे तो ये 4 के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमें 3 कट की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से। तो ये कितने पार्टीशन हो गए? यानी 4 पार्टीशन हो गए। तो यानी अब जब इसके लिए करेंगे तो यानी 1 के लिए क्या n-1 लगाते हैं, तो इसमें कोई पार्टीशन इसका नहीं होने वाला है। तो जब हम इसमें इसको देखेंगे, हुँ, तो हम इसमें अगर देखते हैं तो इसमें जो है सरफेस प्रिंटेड ये क्या है? ये इस कलर से हैं। ठीक, जो ये कलरफुल है ये कितने सरफेस प्रिंट यानी 1, 2, 3 अगर इसका इस साइड भी देखें तो इसमें 4 हो जाएँगे और जो ये दोनों हो जाएँगे ये भी क्या हो जाएँगे 4 ये भी 4 और ये जो एक एक ही सेम कलर से हैं तो ये क्या है नंबर ऑफ 4 हैं। तो अगर हम इनका नंबर ऑफ फिगर में देखें तो ये कितने सरफेस प्रिंटेड है ये भी 4 हैं और ये भी 4 जो कॉर्नर पे पहले आते थे वो कितनी सरफेस प्रिंटेड आती थी 3 सरफेस प्रिंटेड आते थे। लेकिन जब अगर एक हमारी n की वैल्यू क्या हो गई ओनली 1 हो गई तो उसमें कितने 4 सरफेस प्रिंटेड आ रहे हैं। कॉर्नर के कौन से प्रिंटेड आ रहे हैं 4 सरफेस प्रिंटेड यानी कॉर्नर के लिए कितना वो यूज़ करेंगे 4 सरफेस। अगर हम जैसे मिडल का देख लेते हैं, ठीक है? ये वाले जो ये हमारे ये कौन से हैं? 1 2 3 सरफेस प्रिंटेड हो गए हैं। ये कौन से हो गए हमारे? 3 सरफेस प्रिंटेड। ठीक है? तो ये जो हमारे हैं ये कितने सरफेस प्रिंटेड है? 3 सरफेस प्रिंटेड हैं। ये जितने भी इस कलर से हैं वो कौन से? 3 सरफेस प्रिंटेड हो गए और जो अब हमारे ये जो रह गए हैं वो कौन से रह गए? यानी 2 सरफेस एक इस साइड से और एक बैक एंड साइड से। ये कितने 2 सरफेस प्रिंटेड है। ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यानी पिक्चर के थ्रू जो मैंने समझाना था यानी एन की वैल्यू 1 एंड ये वाली जो हमारी फिगर थी इससे हमें जो आपको एक्सप्लेन करना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर जब आप इसके क्या बनाते हैं फॉर्मूले यानी वन सरफेस यानी तो इसमें क्या बनाते हैं जैसे वन सरफेस क्या लेना यानी कॉर्नर कॉर्नर की वैल्यू क्या लेते हैं कॉर्नर कॉर्नर के लिए कितने हैं यानी 4 तो इसमें कितने 4 सरफेस प्रिंटेड कॉर्नर की यानी 4 ही रहेगी। ठीक, अगर हम क्या निकालें इसमें से मिडिल क्या निकालें मिडिल मिडिल के लिए यानी 3 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या रहेगा और क्या निकालें सेंट्रल इसमें यही चीज़ें बन रही और बाकी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी यानी क्या हो जाएँगे सेंट्रल के लिए मैं आपको फ़ॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसके लिए क्या लगाना है आपको n1 की जो वैल्यू 1 हो उसको छोड़ के जो वैल्यू बचे यानी n2 माइनस का 2 और मल्टीप्लाई n3 माइनस का 2 ठीक है? तो अब इसमें इसकी वैल्यू क्या 4 आ गई 1 2 3 4 n की वैल्यू n2 की वैल्यू कितनी है 4 4 माइनस का 2 कितना हो गया 4 माइनस का 2 तो यानी 2 और 5 माइनस का 2 कितना यानी 6 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 जो नंबर ऑफ टोटल टोटल तो आपको उसी हिसाब से निकालने हैं जैसे कि आप लोग निकालते थे यानी अगर आपको मैं कहूँ टोटल कितने होंगे तो क्या करते हैं n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3 वन की वन तो यानी n2 मल्टीप्लाई n3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 जो मिडिल का नंबर निकालना है इन दोनों का सम यानी इसका और इन दोनों का सम टोटल में से माइनस कर देंगे यानी 20 माइनस का 10 तो मिडिल के नंबर कितने आ जाएंगे 10। ठीक, तो अब उसमें पूछा है कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे तो कितने छोटे छोटे घन बनेंगे यानी 20। तो ये फिगर इसका तो सिर्फ डायरेक्ट आंसर यहीं से निकाल लेकिन इस फिगर के थ्रू जो मैं आपको आने वाले क्वेश्चनों के लिए समझाना चाहता था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन बिल्कुल एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन कर दिया है। यानी अगर क्या है n की वैल्यू 1 आ रही n की वैल्यू 1 आ रही तो कॉर्नर की जो होंगे वो 4 सरफेस प्रिंटेड हो जाएंगे इस तरह से 1 2 3 एंड 4। ठीक है 1 2 3 इसके नीचे 4 एक हो जाए 1 2 इसके नीचे 2 इसके नीचे 3 यानी जो कॉर्नर की वैल्यू अभी तक हम कितनी लेते 3 तो अब वो कितनी हो गई हमारी 4 हो गई। मिडिल के लिए कितने लेते थे 2 अब वो कितनी हो गई 3 सेंट्रल के लिए 1 यूज करते थे वो कितनी हो गई सिर्फ ये इस वाले फिगर के लिए जिसकी n की वैल्यू एक क्या हो 1 हो तो उसके लिए हमें इनका यूज करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
देता हूँ आपको। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाएँ, ठीक है ना? और अब ज़्यादा से ज़्यादा ये देखने में देख रहे हैं कि जितने लाइक्स होते हैं उतने व्यू नहीं होते हैं, ठीक है ना? और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। अगर फॉर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि यानी 1/5/7 1/5/7 का अगर मैंने फिगर दिया आपके पास, तो इसमें क्या-क्या रहेगा? यानी टोटल इसके कितने रहेंगे? यानी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 1, 5 एंड 7 तो आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द टोटल, टोटल कितने क्यूब होंगे एंड 4 सरफेस प्रिंटेड कितने होंगे, 3 सरफेस प्रिंटेड कितने होंगे एंड 2 सरफेसेस प्रिंटेड हो। अगर कोई वही मैंने एक और एग्ज़ाम्पल दे दिया जैसे 2/12/14 2/12/14 में आपके टोटल क्यूब्स कितने रहेंगे? 4 सरफेस से प्रिंटेड कितने रहेंगे, 3 सरफेस से प्रिंटेड इसमें कितने निकलेंगे, 2 सरफेस से प्रिंटेड इसमें कितने निकलेंगे, 1 सरफेस प्रिंटेड इसमें कितने निकलेंगे एंड 0 सरफेस प्रिंटेड इसमें कितने निकलेंगे। ये आपको आंसर फाइंड जब आप इसका करेंगे तो यानी n की वैल्यू इसमें हम अगर 1 ले लेते 1 ले लेते 1 तो इसकी n की वैल्यू n1 ये n2 और ये क्या हो गया आपका n3। टोटल कट्स निकालने के लिए n1 को छोड़ देंगे क्योंकि 1 है एंड 5 यानी तो ये टोटल कट्स कितने हो गए 35। 4 के लिए 4 कॉर्नर 4 ही रहते हैं। n2 की जो वैल्यू निकालोगे 5 माइनस का 2 यानी 3 एंड 7 माइनस का 2 यानी कि 5 तो ये कितना आ गया आपका 15। ये निकालने के लिए आपको टोटल यानी 35 माइनस का 4 प्लस का 15 करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक, बेसिकली जैसे ही आप इसमें अगर सॉल्व करेंगे, इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम 2 के कट्स लगाते हैं यानी 2 के इसमें 2 का इसमें 2 का इसमें तो इसमें n1 की वैल्यू क्या हो गई 1 n2 की वैल्यू क्या हो गई 6 एंड n3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 तो इसमें 1/6/7 हो गया। टोटल कट्स निकालने के लिए 6 मल्टीप्लाई 7 यानी कि ये कितना हो गया 42। 4 कॉर्नर के लिए सिर्फ 4 ही रहेंगे, 4 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या रहेंगे 4। हमें 2 का पहले निकालेंगे फिर देन 3 का बता पाएंगे। 2 के लिए क्या लगाते हैं जो n का है इसको हम छोड़ देंगे तो बाकी ये दोनों बचे इसके लिए यानी तो 6 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 2 यहाँ से सॉल्व कर लिया यानी 4 मल्टीप्लाई ये कितना आ गया 5 यानी ये कितना हो गया 20। तो जब हम 3 सरफेसेस प्रिंटेड निकालेंगे लिए तो यानी टोटल कट्स माइनस का 4 प्लस का 20 4 प्लस का 20 यहाँ से इसका आंसर हम ये कितना 24 हो गया। ठीक, तो यानी 4 और ये कितना हो गया 24 जब इसको इससे माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 18। और इसमें क्या है जीरो सरफेस प्रिंटेड होती नहीं है और जीरो और ये दोनों क्या है इसमें होते नहीं तो यानी इसमें क्या क्या रहता है सिर्फ इतनी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक, कोई डाउट नहीं है इतने में मतलब अभी तक जो मैंने बताया हुआ है क्या क्या बताया है इसके फिगर के बारे में आपको बताया होगा इस फिगर में क्या क्या रहता है कैसे रहता है इससे आपको क्वेश्चन जो भी होंगे वो क्लियर हुए हो गए होंगे। ठीक है, और फिर मैं इसमें क्या क्या कॉर्नर के लिए 4 लगाते हैं, मिडिल के लिए 3 का यूज करते हैं एंड सेंट्रल के लिए किसका यूज करते हैं 2 का यूज करते हैं। ठीक, ये भी यही मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है आपके साथ। अब हम चलते हैं आगे के अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन की ओर। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन ये क्वेश्चन नंबर किसका है अभी जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं वो उसी के क्वेश्चन है। ठीक, तो यानी 21 में जो हमने n1 एंड n2 एंड n3 की वैल्यू निकाली है ये उसी पे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यानी हमने n1 की वैल्यू क्या निकाली है n2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है एंड n3 की वैल्यू क्या निकाली। ये तो अभी आप लोग इससे कर ही पाएंगे क्योंकि हमने ये बेसिक आपको बता ही दिया है। ठीक, n1 की वैल्यू क्या 1 n2 की वैल्यू 4 एंड n3 की वैल्यू 5। तो n1 की वैल्यू क्या है n1 की वैल्यू 1 n2 की वैल्यू 4 एंड n3 की वैल्यू 5। अब उसने बोला है कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे तो यानी कुल यानी 4 यहाँ पे इसको लिखना भूल गया है यानी कुल कितने छोटे छोटे 4 सतह वाले 4 सतह वाले यानी 4 सरफेस प्रिंटेड बतानी तो यानी इंग्लिश से देख लीजिएगा हाउ मैनी क्यूब्स हैव 4 सरफेस प्रिंटेड तो यानी 4 सरफेस प्रिंटेड के लिए आपका सिर्फ 4 ही रहेगा। दो सतह वाले घनों की संख्या यानी दो जो दो दो सतह वाले घनों की संख्या बतानी है आपको सिर्फ किसकी संख्या बतानी है आपको 2 सरफेस प्रिंटेड के लिए।
तो टू सरफेस प्रिंट किसके लिए मैंने बताया था, वन वाला हट जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 2, तो यानी यह 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 5। हाँ, टू सरफेस प्रिंटेड के लिए आपका, ठीक। तो ये 2 और हाँ इसमें से ये 2 एंड 3 यानी इसकी इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो यानी n1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, n2 की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, एंड n3 की वैल्यू क्या है आपकी 5। अब इसमें बोला है 3 सतह रंगे घनों की संख्या, 3 सतह रंगों घनों की संख्या यानी टोटल, टोटल कितनी वैल्यू निकली थी हमारी, टोटल अगर इनकी वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। 2 सरफेस प्रिंटेड के लिए आपने 6 निकाली, तो यानी 3 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या हो जाएगा 20। और ये हाँ कौन कौन सी वैल्यू यानी 4, और किसकी 4 सरफेस प्रिंटेड के लिए 4 ही लगाते हैं, तो क्या 20 माइनस का 4 प्लस का 6 है, तो यानी 20 माइनस का 10 इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई इसकी 10। और एक सतह रंगे घनों के लिए 0 हो जाएगी, 0 सतह के लिए क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, इसके लिए कोई भी आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया है 21। ठीक, बेसिकली ये जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको सभी क्या कर लेने हैं, रिवाइज ही कर लें। ठीक, अब इसमें क्या है, एक 1 2/10 क्या है, अगर हम इसमें कितने कितने के बना रहे हैं 2 2 के, यानी क्या है n1 की वैल्यू निकालेंगे 1 आ जाएगी, n2 की वैल्यू निकालेंगे 5 आ जाएगी, एंड n3 की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी 6 आएगी। तो यानी क्या बन गया 1/5/6 हो गया, 1/5/6। हमें क्या बताना है, कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे यानी टोटल। तो टोटल बताने के लिए क्या करते हैं n1 मल्टीप्लाई n2 एंड मल्टीप्लाई n3, तो यानी सभी का मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो गया ये 30। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया बी 30। अब वो बताना है चार सतह रंगे, चार सतहों के लिए चार ही आंसर होता है। ठीक, जो 4 सरफेस प्रिंटेड होते हैं तो इसके लिए क्या रहता है 4 ही, वो फिगर से आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यानी तो n1 की वैल्यू क्या है हमारी 1, n2 की वैल्यू क्या है हमारी, क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें n2 की वैल्यू जो रहेगी आपकी 5 एंड 6 है, यानी n2 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 5 एंड n3 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 6। तो उसमें ने बोला है हाउ मैनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस प्रिंटेड, कितने 3 सरफेस प्रिंटेड, और यहाँ पे है 2 सरफेस। पहले तो हम किसकी निकालेंगे 2 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या लगाते हैं n, इसको हम छोड़ देंगे तो यानी क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2, और क्या हो जाएगा 6 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 3, और ये 4 कितना आ गया यानी 12, तो इसका वैल्यू क्या हो गई 3। अगर हमें क्या निकालना है 3 सरफेस प्रिंटेड, ठीक, यानी जो हमारे कितने 3 यानी 3 जिनकी सतहें क्या हो प्रिंट हो, 3 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या लगाते हैं टोटल, टोटल इसका कितना है 30, माइनस का 4 तो करना ही है, प्लस का 12, ये इसके में से क्या कर देंगे माइनस, यानी 30 माइनस का इन दोनों का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 60, सॉरी 16। तो जब इसमें से ये माइनस होगा तो ये कितना बचेगा 14, तो ये इसका आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कोई डाउट इतने तक, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता नेक्स्ट क्लास में आपको हम उसके अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं। हाँ, अगर कोई छोटे मोटे डाउट होते हैं तो वो आप आगे जो भी वीडियो आने वाला है या तो फिर जो आगे क्वेश्चन आने उसमें सारे डाउट मैं वैसे भी क्लियर कराते हुए चलता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 22, इसमें क्या है, यानी 2/6 वही सभी है कि रंगे घनों को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो यानी n1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, n2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6, एंड 6 नहीं 3, तो n2 की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड n3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। ये कहाँ से आया, यानी 2/6 कितना है 10, ठीक है ये, और कितने के घन छोटे छोटे यानी 2 2 के, कितने कितने के 2 2 के, तो यानी यहाँ से n की वैल्यू 1 एंड 3 की वैल्यू ये, ठीक। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो यानी टोटल कट्स बताने, टोटल कट्स बताने के आपको इन दोनों का क्या करा देना मल्टीप्लाई, तो यानी कितना आंसर हो गया 15, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और जो 4 सरफेस सतह घनों की संख्या 4 के लिए आपको देखनी नहीं है, n1 क्या है n2 क्या है n3 क्या है, यानी n1 सिर्फ क्या होना चाहिए n1 n2 या n3 में से कोई एक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। 3
3 सरफेस रंगी सतहों की संख्या 3 के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा 2। तो आगे की जो क्वेश्चन है उसमें 2 की वैल्यू बताए, तो पहले हम 2 निकाल लेते हैं। यानी n1 की वैल्यू क्या है आपकी 1, n2 की वैल्यू क्या निकाली हुई थी आपने 3, यही है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं, n2 की वैल्यू क्या निकली है हमारी, हाँ 3 and 5, ठीक। यानी n2 n और n3 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, n3 की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 5। तो यानी n2 बताने के लिए आप क्या करेंगे, टू सरफेस, n2 नहीं, टू सरफेस प्रिंटेड निकालने के लिए, यानी 2 सतह जो आपकी प्रिंटेड है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, n2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई n3 माइनस का 2। यानी n2 माइनस का ये कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 5 माइनस का 2 यानी कि 3। तो इसका क्या आंसर आ गया 3। तो यानी हमारी जो 2 एक निकला। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी, 3 सरफेस प्रिंटेड के लिए आपको 4 सरफेस प्रिंटेड की वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड 2 सरफेस प्रिंटेड की वैल्यू 3 निकली है। और क्या होना पता चाहिए, टोटल का, यानी टोटल कितने हैं। तो टोटल कितने हैं हमारी वैल्यू, उसकी भी हमने 15 वैल्यू निकाल। अब हमें 3 सरफेस प्रिंटेड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल माइनस का 4 प्लस का 3, तो यानी 15 माइनस का ये कितना हो गया 7 और ये कितना आ गया आपका 8। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी, करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 23 ये भी सब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी ये क्या है, एक 3 बाई 12 बाई 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घनाभ को 3 छोटे छोटे, यानी कितने 3 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब किसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, इनके प्रश्नों के। तो यानी कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो यानी n1 की जो वैल्यू निकलेगी आपकी कितनी 1 आ जाएगी, n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, एंड n3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ओके, ये निकाल लिया। ये करने के बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यही अगर हम करना चाहें सारे, यानी कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20, ठीक। टोटल टोटल आपने क्या निकाल लिया, यानी 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20। अगर हम आपसे कहें 4 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक। और 3 सरफेस प्रिंटेड की वैल्यू बताते हैं, 2 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या लगाएंगे 4 माइनस का 1, नहीं 2, 4 माइनस का 2 एंड 5 माइनस का 2। तो यानी 4 माइनस का 2 तो 2 और 5 माइनस का यानी कितना 3, यानी 3 2 जा 6। अगर आपको 3 सरफेस प्रिंट यानी 20 माइनस का 4 प्लस का ये 6, तो ये क्या हो गया 10। तो यानी सभी आंसर हमने यहाँ पे बता दिए हैं आपके, क्या क्या, यानी टोटल कितने हैं 20, 4 सरफेस प्रिंटेड 4 हैं और 3 सरफेस प्रिंटेड 10 हैं और 2 सरफेस प्रिंटेड आपके कितने हैं 6 हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 20 हो गया। आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 4 सरफे रंगे हुए 4 के लिए आपकी वैल्यू क्या रहेगी 4 ही रहे। 3 सरफे प्रिंटेड की वैल्यू हमें आप लोगों ने अभी बताई दी, कितनी निकली हमारी 10 निकली हुई है, ठीक। वहीं पे सॉल्व कर लो, बाकी के आंसर ऐसे दे, यही ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन जो ऑप्शन एग्जाम में आते हैं वो इसी से रहे। यानी टू सरफेस सतह के लिए आपकी कितनी वैल्यू निकली 6 निकली, एक की कोई वैल्यू होती नहीं है, रंगहीन की कोई वैल्यू इसमें कोई होती नहीं। ये जी आगे बढ़े, चलिए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 24 भी अच्छा क्वेश्चन है। यानी इसमें देखो, इसमें थोड़ा यानी क्या है 3 बाई 3 बाई 15, इसमें जो n1 n2 और n3 है, तो इसमें 3 से, इसमें भी 3 से एंड देन इसमें भी 3 से, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो गई, इसमें n1 की वैल्यू 1 हो गई एंड n2 की वैल्यू 1 हो गई। अभी तक क्या हुआ था, सिर्फ उसमें हमने एक n1 की वैल्यू 1 ली हुई थी, है ना, और n2 और n3 की वैल्यू गिवन रहती। अब जो ये नेक्स्ट 24 वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है n1 की भी वैल्यू 1 है एंड n2 की भी वैल्यू 1 है। तो इसका जब अगर आप फिगर बनाएंगे, तो यानी फिगर किस टाइप से बनेगा बच्चों, फिगर देखिए इस टाइप से बनेगा, ये बिल्कुल छोटा सा फिगर रहेगा, ठीक, बिल्कुल छोटा सा फिगर रहेगा क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ही ऐसी नहीं है। ये इस टाइप से फिगर रहेगा, ठीक। जब आप इसमें क्या कर लगाएंगे, कट्स लगाएंगे, यानी इसकी ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये आपकी 15। जब आप इसको कट कर रहे हैं, यानी 3 के पार्ट में इसमें कितने कट लग रहे हैं आपके, कितने 5 कट, 5 यानी 4 कट्स लगाएंगे, तो यानी 1 2 3 और ये 4, ठीक। तो ये आपके इसके ये क्या लग रहे हैं, कट लग रहे हैं।
ये 1 पार्ट एंड 2 पार्ट एंड 3 पार्ट एंड 4, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3। इस साइड से एक भी कट नहीं लगेंगे, इस साइड से भी ये। अब इसमें कितने सरफेस प्रिंटेड हो रहे हैं ये देखिए जरा। अगर हम इसमें देखें तो ये दोनों एक सेम होंगे और ये दोनों सेम, यानी सेम होंगे। ठीक है, ये आपके कॉर्नर वाले सरफेस प्रिंटेड हो गए। अगर अब हम मिडिल वाले, तो ये दोनों, ये दो, ये क्लियर होगा। अब ये क्लियर और हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो ये इसमें कितने प्रिंटेड हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 5 सरफेस प्रिंटेड हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 5 सरफेस। इसमें कितने, 4 सरफेस प्रिंटेड, 4 सरफेस और एंड 4 सरफेस। तो यानी अभी हमने जो जिसमें एक में n1 की वैल्यू 1 थी, ठीक, उसमें कौन कौन से सरफेस, यानी 4 सरफेस प्रिंटेड होते हैं, 3 सरफेस प्रिंट होते हैं एंड 2 सरफेस प्रिंट होते हैं। 1 और 0 नहीं। अगर अब आपके क्वेश्चन में आ जाता है, ये कुछ एक्सेप्शनल है, यानी अपवाद टाइप के हैं, ठीक। अगर n1 की वैल्यू भी 1 है एंड n2 की वैल्यू भी 1 है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, 5 सरफेस प्रिंटेड हो जाएंगे एंड 4 सरफेस, और बाकी के सभी क्या रहेंगे, आपके 0 रहने वाले हैं। 5 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या लगाएंगे, यानी कॉर्नर प्रिंट हो जाएंगे, तो इसमें कितने रहेंगे, ओनली 2 ही रहेंगे। जो मिडिल वाले, ये मिडिल वाली, यानी इसमें क्या रहेंगे, हमेशा 3 रहेंगे, और जो बाकी के रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, आपके 0 रहेंगे। और टोटल के लिए तो फिर आपको पता ही है, यानी टोटल के लिए क्या लगाते हैं आप, n1 माइनस n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3। तो यानी इन सभी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया, यानी n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई और n3, यानी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। और जो 5 सरफेस प्रिंटेड होंगे उसमें 2 होंगे, और जो 4 सरफेस प्रिंटेड होंगे उसमें कितनी वैल्यू रहेगी, उनकी 3 रहेगी। ठीक, तो यानी 5 सत्ता है, 5 सत्ता है रंगे घनों की संख्या, यानी 5 सरफेस प्रिंटेड के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, अभी आपने बताया, यानी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। क्लियर हुआ, ओके। और 4 सतह रंगे घनों की संख्या, यानी जो सरफेस कितनी होती है, उनकी काउंटिंग कितनी होती है, 3 होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल जैसे और बता देते हैं। अगर क्वेश्चन है 1/1/13, ठीक, और अगर मैंने क्वेश्चन ले दिया, यानी 2/2 कितना 50। अगर अब मैंने ये कह दिया है कि अब आपको इसमें क्या बताना है, इसमें आपको 1/1 के सरफेस कटने हैं, इसमें आपको 2/2 से पोर्शन बनाने हैं, ठीक। जब आप इसमें करेंगे तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, n2 की वैल्यू 1 एंड n3 की वैल्यू 13। इसमें क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 1 एंड n3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 25। क्लियर। अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ, देखो मैं ये तो एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, यानी किस किस टाइप से, यानी कौन कौन से क्वेश्चन, यानी टोटल अगर पूछा जाए, 5 सरफेस प्रिंटेड इसमें पूछा जाता है, 4 सरफेस प्रिंटेड अगर इसमें पूछा जाता है, 3 सरफेस प्रिंटेड पूछा जाता है, 2 सरफेस प्रिंटेड पूछा जाता है, अगर 1 सरफेस प्रिंटेड पूछा जाए, या 0 सरफेस। इसमें भी अगर ऐसी रहे, यानी टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे, 5 सरफेस प्रिंटेड कितने रहेंगे, 4 सरफेस प्रिंटेड, 3 सरफेस प्रिंटेड एंड 2 सरफेस प्रिंटेड एंड 1 सरफेस प्रिंटेड एंड 0 सरफेस प्रिंटेड। ओके, जब आप इसमें रहेंगे, यानी टोटल कितने रहेंगे, टोटल इसमें 13 रहेंगे। टू जो 5 सरफेस प्रिंटेड रहेंगे वो कितने रहेंगे, कॉर्नरी के रहेंगे, यानी 2 ही रहेंगे। 3 जो 4 सरफेस प्रिंटेड वो 3, और बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई डाउट, इतने में कोई डाउट है क्या, यानी ये कितने हो जाएंगे 4, यानी ये कितने, नहीं नहीं, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ये 4 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या रहेगा, यानी इसमें से ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा, यानी तो ये कितनी हो जाएगी 11। ये बात कैसे क्लियर होगी, यानी टोटल में से ये 2 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका 11। जब आप इसमें ये टोटल कितने हो जाएंगे 25, 5 सरफेस प्रिंट, और ये बाकी की सभी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी। ठीक है, टोटल इसमें 5, टोटल कितने क्यूब बनेंगे 25 है। 5 सरफेस प्रिंटेड के लिए वो सिर्फ कॉर्नरी वाले रहेंगे, 4 वाले जो कॉर्नर को माइनस कर दी थी, यानी कितने 23 आ जाएंगे, बाकी की सभी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी। इसी टाइप से क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो आपका 25, उसने पूछा हुआ है कि एक 2x2x20 सेंटीमीटर रंगे हुए घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, यानी तो n1 की वैल्यू क्या आ गई 1, n2 की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड n3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते। जब ये 1 की तो यानी 5 सरफेस प्रिंटेड की वैल्यू 2 ही रहेगी,
और टोटल जो आपके रहेंगे, टोटल कितने रहेंगे, वो 10 ही रहेंगे और 4 सरफेस प्रिंटेड की वैल्यू 8 रहेगी, बाकी सब 0। यानी कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, वो आपके टोटल कितने 10 छोटे छोटे घन में। 5 सतह रंगों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और 4 सतह रंगों की संख्या कितनी रहेगी, 10 माइनस का 2 यानी कितनी 8 रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 3 सरफेस अगर है कितनी, हाउ मैनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। हाउ मैनी क्यूब्स और 2 सरफेस प्रिंटेड के लिए भी आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक। और 1 सरफेस प्रिंटेड के लिए भी आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। आगे बढ़ते हैं, और रंगहीन घनों की, रंगहीन तो इसमें कोई आएगा नहीं, सभी कलरफुल ही निकलेंगे, इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26 भी ऐसे ही, यानी n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एंड n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एंड n3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 11। ओके, यही कहा ना, तीन छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू क्या हो गई 1, और n3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, n3 की वैल्यू भी क्या हो गई आपकी, और ये हाँ 11। तो अब इसमें क्या है, फाइंड आउट द नंबर, पहले तो हम क्या निकाल, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी। 5 सरफेस प्रिंटेड जो कॉर्नर रहते हैं उसकी वैल्यू 2 ही रहती है, और जो 4 सरफेस यानी मिडिल वाले होते हैं, यानी 11 माइनस का 9 यानी 0। तो इसमें शीर्ष घनों की संख्या बतानी थी, यानी कॉर्नर क्यूब्स बतानी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यानी कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या हम लोगों ने निकाल ली है, कितनी है, वो 11 है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, मध्य घनों की संख्या यानी मिडिल क्यूब्स बताने, मिडिल क्यूब्स यानी 4, 4 की वैल्यू क्या है 11 माइनस का कितना करना था 2 करना था, तो यानी आंसर नंबर 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो है, अब आपका ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा आप अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन को पेशेंस से पढ़िए, फिर देन हम उसके बाद इसके क्या करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। क्या है आंसर, क्या आंसर क्वेश्चन है, एक 6/8/10 सेंटीमीटर का घनाभ है, ठीक है। इसके क्या किए गए हैं, इसमें क्या किया, 6/8 सेंटीमीटर वाली सतहों को लाल रंग से किया गया, 8/10 सेंटीमीटर वाली सतह को नीले रंग से, लाल रंग से किया गया है, इसको फिर नीले रंग से किया गया, और 6/10 सेंटीमीटर वाली सतह को पीले रंग से किया गया। अब इस घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, तब अभी क्या है, अभी जो भी क्यूबॉइड अपन कर रहे थे वो सभी एक ही कलर से क्या कर रहे थे, प्रिंटेड कर रहे थे। अब हमें जो क्या करना है, मल्टीपल कलर से इनको क्या करना है, मल्टीपल कलर का एक क्यूबॉइड है उसको फिर आपको कट करना है। जैसे ये एक क्यूबॉइड है, ठीक, जो ये क्यूबॉइड है, अब उसने कहा है कि अभी हम पहले इसकी डायमेंशन और डिफाइन कर देते हैं, ठीक। ये कितने हैं 10 बाई, ये कितना है 10 का है, ये कितने का है हमारा 6 का, ये हमने कितने का ले लिया 8 का ले लिया। अब जो उसने कहा है, यानी क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन उसने कहा है कि जो 6/8 का है, यानी 6/8 का कौन रहेगा ये, ठीक, ये h हो गई, ये b हो गई, और ये हाँ ठीक है, 6/8 वाले यानी 6/8 वाले सतह को क्या करना है लाल, यानी 6/8 का ये नीचे रहेगा, यानी इस साइड भी आपका ये रेड रहेगा और इस साइड भी आपका ये क्या रहने वाला है रेड, यानी तो इसको हम क्या कलर दे देते हैं इसको रेड। तो जो इस साइड रहेगा वो आपका कौन सा कलर रहेगा, इस साइड जो रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा रेड। ये समझ में आ गया आपको, इस साइड जो रहने वाला है, यानी 6/8 की जो सरफेस रहेगी 6/8 की यही रहेगी ना, अगर ये 8 है ये 6 है तो ये 6/8 की सरफेस हो गई आपकी, ये क्योंकि ये 6 है ये 8 है, ये 6 है ये 8 है, ठीक। तो ये कितनी हो गई आपकी रेड कलर से, ये भी आपकी रेड कलर से। अब आगे क्वेश्चन उसने फिर क्या है कि 8/10 सेंटीमीटर वाले को नीले रंग से, ठीक है, 8/10 सेंटीमीटर के जो है उसे किस रंग से, येलो, यानी येलो कलर से क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। 6 बाई हाँ किसे, नीले, नीले यानी ब्लू, ब्लू रंग से आपको उसको क्या करना है प्रिंट करना है, ये रेड वाला हो गया, ठीक। हम एक ये कलर लेते इसको, और देन इसको किस कलर से, यानी ब्लू, और इसको भी ये जो नीचे है वो किस कलर से है, इसको भी मैं ब्लू ही कलर से राइट कर देता हूँ, इसको भी किससे कलर किया गया, इसको ब्लू कलर से कलर किया गया, ठीक। जो अब आपका एक फिगर रह गया उसको किससे, उसे येलो कलर से प्रिंट किया गया है, ठीक।
जो अब येलो कलर वाला है, अगर वो देखा जाएगा तो एक इस साइड से भी ये येलो वाला हो जाएगा। तो ये जो आपकी डायमेंशन है वो आपकी कंप्लीट हो। अब ऐसे ही इसमें पूछा, यानी इसे कितने कितने के क्यूब में काटा गया है, यानी किसमें, 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में छोटे छोटे से इसके ब्रेक किए गए हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ऐसे कितने घन होंगे जो 3 अलग अलग रंगों से रंगे होंगे, यानी ऐसे कितने क्या होंगे, घन होंगे जो 3 अलग अलग रंगों से आपके क्या होंगे, कटे होंगे। ठीक है, अलग अलग रंगों से बताना है आपको। ये इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो यानी जब अगर इसका रहेगा तो ये जीरो सर पे प्रिंटेड है, ये जीरो जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन, जैसे अगर हम किसका ले लेते हैं पहले, 8/6, 6/8 का, 6/8 का किससे, 6/8 को आपको किससे किया गया है, रेड से किया गया है। ठीक है, और जो हमारा है क्या, 8/10, 8/10 को किससे किया गया है, आपको ब्लू कलर से किया गया है। ठीक, और जो क्या है 10/6 है, 10/6 को किससे किया गया है, आपका येलो से किया गया है। ठीक, अगर इन सभी के क्या करे जाए कॉमन, यानी ये 8 8। ठीक, तो यानी क्या है 6 और 8/10 है। ठीक, अगर हम n1 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3, n2 की वैल्यू क्या निकालें तो यहाँ से कितना 2 2 के सरफेस यानी 4